यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज संभव है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल औपचारिक ऐलान करेंगे। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं मौजूद। उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष आखिरकार मिल गया है। मोदी सरकार में मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है। रविवार को पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक रूप से अब ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी के नव निर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में ही 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी संगठन की कमान संभालने के साथ ही केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को सियासी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना होगा। बीजेपी को जिस तरह से 2024 में झटका लगा है, उससे 2027 के लिए सियासी चुनौतियां पार्टी के सामने खड़ी हो गई हैं। इस तरह से पंकज चौधरी के सामने सिर्फ संगठन को धार देने और सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की ही नहीं, बल्कि 2027 में सत्ता के हैट्रिक लगाने की भी चुनौती है। ऐसे में टिकट वितरण से लेकर सियासी नैरेटिव बनाने तक की जिम्मेदारी पंकज चौधरी पर होगी। इसके अलावा संगठन को पूरी तरह से जमीन पर एक्टिव भी करना होगा। पंकज चौधरी के सामने चुनौतियां भी कई हैं। उनके नाम का आज औपचारिक ऐलान होगा। बीते दिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहां पर उनके साथ रहते हैं और अब आज औपचारिक तौर पर पीयूष गोयल उनके नाम का ऐलान करने वाले हैं। पंकज चौधरी के अलावा कई नाम चर्चा में थे, लेकिन नामांकन क्योंकि सिर्फ पंकज चौधरी का हुआ है, तो ऐसे में अब मात्र औपचारिक ऐलान होना है। देखिए, अभी हम लोग एक जिम्मेदार पद पे हैं। औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। नहीं, मैं पर्चा भरा हूं, पर्चा का स्क्रूटनिंग हुआ है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व पीयूष गोयल जी हैं, तावड़े जी हैं, वो घोषित करेंगे। घोषित करने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मैंने पहले कहा कि घोषित होने दीजिए, रणनीति भी बताऊंगा, जो सवाल होगा उसको भी बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना अब पूरी तरीके से तय हो चुका है, क्योंकि बीते दिन जब नामांकन हुआ सिर्फ पंकज चौधरी का ही नामांकन दाखिल हुआ है। ऐसे में अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना है पंकज चौधरी के नाम का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं, जब आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज होने जा रहा है इस पद के लिए, क्योंकि पंकज चौधरी के अलावा किसी भी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में इस तरह से यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने वाले इकलौते उम्मीदवार पंकज चौधरी बीते दिन रहे और आज औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान होने जा रहा है। तैयारियां इसके लिए पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। कार्यक्रम में पीयूष गोयल औपचारिक तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। तमाम बीजेपी के, यूपी बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। पोस्टर्स में शुभकामनाएं भी दी गई हैं पंकज चौधरी को। संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अधिक अपडेट वो देने वाले हैं। रवि, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारियां अब चल रही है, इंतजार हो रहा है मात्र सिर्फ औपचारिक ऐलान होने का। बिल्कुल औपचारिकताएं रह गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंतजार था यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, तो पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान है वो आज होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। इसको लेकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में इसको लेकर कार्यक्रम रखा, जहाँ पर औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक जो हैं निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी कराएंगे, विनोद तावड़े वो मौजूद हैं। उसके अलावा जो यूपी के जो चुनाव प्रभारी हैं वो मौजूद रहे, यानी केंद्रीय जो प्रभारी बनाए गए हैं पीयूष गोयल वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहने वाली है। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। तमाम सारे और वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे। और जिस दौरान जो औपचारिक रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की जाएगी। और हालांकि पहले ही जो पूरे अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ की तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई है और कल से ही उनको जो शुभकामनाएं दी जा रही, बधाई दी जा रही है कि नौ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब वो अपना पदभार संभालेंगे, जिसके बाद जो पूरी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। निश्चित तौर पर नामांकन की कार्रवाई के बाद अब आज औपचारिक रूप से, क्योंकि एक ही नामांकन भरा गया था पंकज चौधरी की तरफ से, और
मुख्यमंत्री समेत तमाम सारे जो प्रस्तावक के रूप में वो लोग शामिल थे और माना जा रहा था कि अगर एक ही नामांकन होगा तो वही निर्विरोध चुना जाएगा और निश्चित तौर पर पंकज चौधरी ही सिंघल जिनका नामांकन किया गया था और माना जा रहा है कि वही अब प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐलान है आज उनके नाम को किया जाएगा और लगातार बधाइयों का दौर है वो लगातार जारी है। शहर के तमाम इलाकों में उनकी बधाई संदेश के जो होर्डिंग है वो लगा दिए गए हैं। तमाम सारे जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो लखनऊ में जारी है और निश्चित तौर पर आज जो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी है आज से काम शुरू करेंगे। जी रवि, पंकज चौधरी का नाम लगभग पहले से ही तय था, अब मात्र औपचारिक ऐलान होने वाला है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, बधाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन बात अगर पंकज चौधरी की जाए तो उनके सामने कितनी चुनौतियां होने वाली है। 2027 का विधानसभा का चुनाव है, 2024 में कई नुकसान हो चुका है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। ऐसे में कितनी चुनौतियां पंकज चौधरी के सामने आने वाली है? बिल्कुल, एक बात नामांकन करने के बाद पंकज चौधरी से जब भारत एक्सप्रेस ने बातचीत की थी तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो बेहतर ढंग से निभाने का पूरा काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हालांकि पार्षद से उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, लोकसभा में कई बार सांसद रहे हैं और निश्चित तौर पर आज भी अभी भी अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी पहचान है और अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष होंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल के खास तौर पे फोकस रख के उन पे यह जिम्मा रखा गया है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की जो समाजवादी पार्टी है उसका पीडीएफ फार्मूले का जो काम था वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। संविधान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया था और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ था और ये माना जा रहा है कि अब आने वाले समय जो भी चुनाव होंगे उसको बेहतर ढंग से बीजेपी लड़ेगी। कार्यकर्ताओं को लगातार काम पे लगाया गया है। बीजेपी के जो नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, उन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जो विधानसभा चुनाव होंगे या यूं कहे कि पंचायत चुनाव उसके पहले होने वाले, उसमें बेहतर परिणाम निकल गया है, खासतौर पर पूर्वांचल, क्योंकि इसके पहले भूपेन्द्र चौधरी पर पश्चिम का जिम्मा था, पश्चिम में अच्छे नतीजे निकल कर आए, लेकिन अब पूर्वांचल पर नजर है। यानी कि बीजेपी बारी बारी से पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक कोने को मजबूत करना चाहती है ताकि सभी ज्यादातर जो भी चुनाव में जो नतीजे हो वो बीजेपी के पक्ष में आए और बीजेपी एक बेहतर परिणाम के साथ सामने निकल कर आए। इसी कोशिश के साथ पंकज चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वो काम करेंगे और उन पर जिम्मा रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो तो भाजपा के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हो, वो बेहतर परिणाम के साथ निकल कर आए और अच्छे मार्जिन के साथ उनको जीत हासिल मिले। यही मकसद होगा और संगठन को मजबूती प्रदान करना ये उन पर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वक्त से आते हैं और कुर्मी बिरादरी में अच्छी खासी उनकी जो पैठ है वो मानी जाती है और कहीं ना कहीं उसका जो ओबीसी है, दलित बिरादरी है या उससे जुड़े हुए जो भी वोटर्स है वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, उसको जोड़ पाने में भी कहीं ना कहीं वो कामयाब रहेंगे। जो विश्वास जो उन पर जताया गया है पार्टी का, और यूं कहें कि जिस तरीके से अब वो नव निर्वाचित के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि आने वाले समय में चाहे पंचायत चुनाव हो या 2027 में विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी के जो भी लोग हो वो बेहतर परिणाम के साथ जीत कर रहा है ये हासिल हो और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और मजबूत होती हुई नजर आए, ये उन पर जिम्मेदारी जरूर रहेगी। जी बिल्कुल, तमाम जिम्मेदारियां पंकज चौधरी पर अब रहने वाली है। अब ये उनके एक तरीके से परीक्षा की घड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में संतुलन कैसे वो बनाएंगे, संगठन में सरकार के बीच तमाम चुनौतियां उनके सामने आने वाली है, जिससे वो कैसे निपटती हैं ये देखना होगा। कार्यक्रम को लेकर आपके पास और क्या जानकारी सामने आ रही है रवि? कब तक ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और कौन कौन इस कार्यक्रम में नजर आ सकता है? देखिए, पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक है, जो कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। और आज जिस तरीके से उनके नाम का ऐलान होना, यानी कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी रहने वाली है। उसके साथ ही कई सारे मंत्रियों के रहने की उम्मीद है और कई सारे वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और इस दौरान जो बीजेपी के नए अध्यक्ष उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। और कल से ही हालांकि उनको अध्यक्ष के रूप में लोग मानने लगे और जिस तरीके बधाइयों का दौर है कल से ही देखने को मिल रहा था, तो ये माना जा रहा है कि आज के कार्यक्रम में एक भव्यता देखने को मिलेगी। और नए प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के पंकज चौधरी के रूप में मिलने वाले हैं, उनके स्वागत को लेकर जो तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लखनऊ में आज देखने को मिलेंगे। और जिस समय ये आयोजन होगा
उस समय बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं या यूँ कहेंगे पार्टी के तमाम सारे वो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों डिप्टी एमसी की बात करें, या उसके अलावा जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी, उनकी बात करें, तो तमाम सारे वो चेहरे हैं वो इस दौरान मौजूद रहे वाले। विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे, उसके अलावा पीयूष गोयल है वो मौजूद रहेंगे, और इस दौरान आधिकारिक रूप से उनके नाम घोषणा की जाएगी कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, पंकज चौधरी के रूप में अब वो भाजपा की कमान है वो संभालते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के। जी रवि, ये भी समझाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर कलह देखने को मिल जाती है, खटपट कहीं ना कहीं नजर आती है। अब दोनों को मिलकर साथ में काम करना होगा, किस तरीके से ये संभव हो पाएगा? पंकज चौधरी को क्या क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, पूर्वांचल से आते हैं और जिस तरीके से पूर्वांचल में उनको पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार का दूसरा कार्यकाल है, और समन्वय बना के किस तरीके से काम किया जाएगा, संगठन हो सरकार हो, किस तरीके से मिलकर काम करना है और जिसके परिणाम आने वाले समय में बेहतर देखने को मिले। अगर अभी बात करें तो जिस तरीके से अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर जो घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती थी, और उसके जरिए ही उन्होंने तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या उसके अलावा कार्यकर्ताओं की बात करें, उनसे अपील की थी कि लोगों के बीच जाए। तो ये साफ करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ संगठन पे भी ध्यान देते हैं और कार्यकर्ताओं से भी अपील करते नजर आते हैं, ताकि जो उत्तर प्रदेश के जो लोगों का विश्वास है वो कायम रहे और उत्तर प्रदेश सरकार ये बताने में साफ रहे, पूरी कामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिए सरकार काम कर रही है, और ये पूरी तौर पर एक संदेश है वो जाए। इसके लिए संगठन को भी मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम सारी योजनाएं हैं जो जनता के लिए चलाई जा रही है, उसके साथ सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जो संगठन के लोग हैं उनको भी इसके लिए जिम्मेदारी निर्वहन करना पड़ेगा। पंकज चौधरी में बड़ी जिम्मेदारी होगी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की, संगठन को और मजबूत करने की, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव हो बेहतर परिणाम मिले। इसी मकसद साथ उन पर जिम्मेदारी की लंबा मंथन किया गया। हालांकि पंकज चौधरी के नाम के ऐलान से पहले कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं थी, केशव प्रसाद मौर्य के नाम को भी लेकर काफी चर्चाएं थी, BL वर्मा के नाम को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन पंकज चौधरी पर ही भरोसा जताया गया है और एकमात्र नामांकन हुआ, और जिसके बाद अब वो आज पंकज चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज से काम शुरू करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि उन पर भरोसा किया गया है, उस भरोसे को कितना फायदा बीजेपी को होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, कितना फायदा होगा आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। पंकज चौधरी जो यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, औपचारिक ऐलान होना मात्र बाकी है। पीयूष गोयल उनके नाम का ऐलान करेंगे। यूपी बीजेपी की कमान अब उनके हाथों में है। पंकज चौधरी को क्यों चुना गया, आप समझिए, 7 बार से वो सांसद है। ओबीसी में यादव के बाद सर्वाधिक कुर्मी है, उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। 30-40 सीटों पर सीधा प्रभाव है पंकज चौधरी का। 8 से 10% कुर्मी वोटर, और यही वजह है कि पंकज चौधरी को अब यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने जा रही है। उनका नामांकन बीते दिन हो चुका है, आज औपचारिक ऐलान होना अब रह गया है।